हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जी। स्टोरी 360 हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं देश की अनकही कहानियाँ, राज, सच और वो घटनाएं जो कभी इतिहास बन जाती हैं। चलिए आज के इस विषय पर बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक शादी का वादा, एक मंदिर और भगवान के नाम पर प्रसाद का एक टुकड़ा जो आपको जिंदगी नहीं मौत दे। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। और ये सब करने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर था। और यही बात तो सबसे ज्यादा चौंकाती है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है मोहन कुमार। दुनिया उसे साइनाइड मोहन के नाम से ज्यादा जानती है। एक ऐसा आदमी जिसने 20 से ज्यादा महिलाओं को धोखा देकर मार डाला। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक पढ़ा लिखा, सामान्य सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा राक्षस कैसे बन गया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये मोहन कुमार ये कर्नाटक का रहने वाला था, है ना? जी हाँ। एक प्राइमरी स्कूल टीचर। जी हाँ, बिल्कुल। और यही बात, उसका आम दिखना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो कोई डरावना दिखने वाला मुजरिम नहीं था। शांत, पढ़ा लिखा, भरोसेमंद चेहरा। और इसी वजह से वो उन महिलाओं तक आसानी से पहुंच जाता था जो अकेली थी, मतलब जो गरीब थी या तलाकशुदा या जिन पर शादी का दबाव था। बिल्कुल, वो इन्हीं को अपना निशाना बनाता था। उसका तरीका भी कितना सोचा समझा था। वो इन महिलाओं से मिलता, प्यार का नाटक करता और फिर झट से शादी का वादा कर लेता। फिर कहता कि चलो परिवार से मिलवाता हूँ, और उन्हें किसी दूर के शांत से मंदिर में ले जाता। और मंदिर में ही वो अपना असली खेल खेलता था। हाँ, वो कहता कि शादी से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी है, और उन्हें प्रसाद खाने को देता। पर उस प्रसाद में आशीर्वाद नहीं, साइनाइड होता था। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब विश्वास की सबसे पवित्र जगह को ही उसने हत्या का हथियार बना लिया। और ये साइनाइड, ये जहर इतना खतरनाक क्यों है? मैंने सुना है ये बहुत तेजी से काम करता है। देखिए, साइनाइड का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही खौफनाक है। ये सीधा आपके शरीर के सेल्स पर, मतलब कोशिकाओं पर हमला करता है। और उनको ऑक्सीजन लेने से रोक देता है ना? बिल्कुल। आप सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आपका शरीर उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इसे आंतरिक घुटन भी कहते हैं। मौत कुछ मिनटों में हो जाती है, और शुरू में देखने पर यह हार्ट अटैक जैसा लगता है। मोहन ये बात अच्छे से जानता था। अच्छा, शायद इसीलिए पुलिस को शुरुआत में शक ही नहीं हुआ। जी। एक के बाद एक मौतें होती रही, और उन्हें प्राकृतिक या आत्महत्या का मामला समझा जाता रहा। लेकिन जब एक ही पैटर्न बार बार सामने आया, मंदिर, शादी का वादा और फिर अचानक मौत, तब पुलिस को शक हुआ होगा। सही कहा। लेकिन असली जो मोड़ आया, वो एक पीड़िता अनीता बाइकर के परिवार की वजह से आया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें मोहन पर शक था, और उन्होंने पुलिस को एक मोबाइल फोन का सुराग दिया। एक छोटी सी गलती और वो पकड़ा गया। जी। साल 2009 में पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली, तो उसमें से साइनाइड की गोलियां मिली। हाँ, और फिर एक के बाद एक 20 हत्याओं के मामले सामने आए। उसे मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है? क्या ये सिर्फ पैसों के लिए था? यही तो समझना मुश्किल है। वो महिलाओं के गहने और पैसे ले तो लेता था, पर वो रकम इतनी बड़ी नहीं होती थी। तो मकसद कुछ और था। बिल्कुल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल था। एक स्कूल टीचर जिसकी सब इज्जत करते हैं, वही भरोसे को हथियार बना रहा था। उसको एक तरह की ताकत का एहसास होता होगा। हाँ, पीड़ितों पर पूरा नियंत्रण पाना, उनकी जिंदगी ले लेना, ये उसे ताकत देता था। उसके लिए वो महिलाएं इंसान नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य थीं। ये कहानी एक बहुत जरूरी और डरावनी बात सिखाती है। सिर्फ ये नहीं कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, बल्कि ये भी कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उस चेहरे के पीछे छिपा होता है, जिसे हम सबसे सामान्य और सुरक्षित मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सामान्य का कहते हैं, क्या वो वाकई उतनी ही सामान्य है?